प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज का जो विषय है वो हनुमान जी के ऊपर है। सज्जनों, इस संसार में हनुमान जी को बहुत से लोग परमात्मा मानते हैं, प्रभु मानते हैं और उनसे बल की आशा करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, उनकी पूजा करोगे बल मिलेगा। और भूत पिशाच को, भूत प्रेत को भगाने के लिए भगवान जी के नाम का प्रयोग करते हैं और भगवान जी से अपने दुख, हनुमान जी से अपने दुख और दरिद्र को दूर हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे सज्जनों, आज का जो सत्संग है, आज हम आप सभी को मूल सार समझाएंगे कि हनुमान जी आखिर क्या थे। बंधुओं, आप सभी मेरा सत्संग बड़े ध्यान से सुनिएगा और निष्पक्ष भाव से सुनिएगा। हम ये जो सत्संग सुना रहे हैं, हमारा अभिप्राय किसी भी मत, मजहब या धर्म कि लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम एक सच्चाई आप सभी को दिखा रहे हैं, जिसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अच्छी लगे तो स्वीकार करिएगा, बुरी लगे तो हमें क्षमा करिएगा। सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को कुछ परमात्मा के लक्षण बता देना चाहता हूं कि परमात्मा के लक्षण क्या होते हैं। पहला लक्षण होता है कि परमात्मा कभी माता के गर्भ से नहीं आते हैं। परमात्मा की 5 तत्व की बनी शरीर नहीं होती है और परमात्मा को भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों का ज्ञान होता है। परमात्मा सर्वज्ञानी होते हैं, समर्थ होते हैं। वो गर्भ से नहीं आते, ना ही उनकी 5 तत्व की बनी शरीर है। प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, परमात्मा के लक्षण है। अब हनुमान जी को हम परमात्मा मानते हैं आप लोग, तो मैं थोड़ा विचार देता हूं, आप सभी विचार करिएगा। सज्जनों, हनुमान जी जो थे वो अंजनी के लड़के थे। पवन देव उनके पिता थे और अंजनी उनकी माता का नाम था। सज्जनों, कुछ लोग आज संसार में बड़ी भ्रांति फैला दिए। कुछ लोग क्या, सारे लोग भ्रांति फैला दिए कि हनुमान जी बंदर के तरीके दिखते थे और हनुमान जी की पूंछ थी। बाकी सज्जनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर अज्ञानता है। अंजनी जो थी हनुमान जी की माता जी, अंजनी जी जो थी वो एक स्त्री थी और मनुष्य थी। अब आप सभी विचार करिए, क्या मनुष्य से बंदर पैदा हो सकता है? मनुष्य की कोख से कदापि नहीं हो सकता है। आज तक इस संसार में मनुष्य की कोख से कभी बंदर स्त्री की कोख से पैदा हुआ है? आप सभी विचार करिए, कहीं भी पैदा नहीं हुआ है। सज्जनों, हनुमान जी बंदर नहीं थे। बंदर कह के लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, लोग जानते नहीं हनुमान जी बंदर नहीं थे, उनकी पूंछ नहीं थी। हनुमान जी अंजनी के गर्भ से पैदा हुए थे। अंजनी उनकी मां है और अंजनी एक स्त्री थी, मनुष्य थी और मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होते हैं। हाँ, चेहरे में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, चेहरा थोड़ा किसी का किसी ढंग से हो सकता है, किसी का किसी ढंग से हो सकता है थोड़ा, बाकी पूंछ उनके नहीं थी। पूंछ कहना ये लोगों की अज्ञानता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस अंधविश्वास में आप सभी मत पड़िएगा। प्यारे भक्तजनों, हनुमान जी भगवान नहीं थे, परमात्मा नहीं थे, प्रभु नहीं थे। वो क्या थे? वो बाली के सेना नायक थे। बाली और सुग्रीव, जो रामायण में आप सभी ने किरदार देखे होंगे, जिनकी बातें सुनी होगी, बाली और सुग्रीव। अब मैं हनुमान के विषय में आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान थे क्या। सज्जनों, बाली और सुग्रीव 2 भाई थे और हनुमान जो थे बाली के राज्य के, बाली के सेना नायक थे। एक बार क्या हुआ कि बाली के राज्य में एक मायावी राक्षस आ गया, मायावी राक्षस। तो बाली उस मायावी राक्षस को जान गए और उसे मारने के लिए जैसे ही दौड़ाए तो वो मायावी राक्षस भागा और भाग करके जंगल में चला गया। घनघोर जंगल था, उसी में छिप गया जाकर।
अब बाली जो थे वो इतने वो थे कि उन्होंने कहा मैं बिना मारे, इस मायावी राक्षस को बिना मारे मैं यहां से वापस नहीं लौटूंगा। बड़ा दिन हो गया, 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते। इधर बाली जो है उस राक्षस को खोज रहे थे कि उस मायावी राक्षस को मारकर ही हम यहां से जाएंगे। इधर तब तक बाली के भाई जो सुग्रीव थे वो सोचते ही कि लगता है मेरा भाई मारा गया, आया क्यों नहीं अब तक। उन्होंने जब 6 महीने से अधिक बीत गया, बाली वापस नहीं आए, तो सुग्रीव और हनुमान ने मिलकर विचार किया कि अब सुग्रीव जो है वो गद्दी राजपाट चलाने लगे, गद्दी पर बैठ गए। प्यारे भक्तजनों, गद्दी चलाने लगे, सुग्रीव गद्दी पर बैठ गए। तो जब बाली साल भर बाद उस राक्षस को मारकर वापस आए, साल भर बाद बाली जो है उस मायावी राक्षस को मारकर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेरा भाई राज गद्दी पर बैठा है। बाली को बड़ा दुख हुआ। बाली को दुख इस बात का हुआ कि मैं राज्य की रक्षा के लिए मायावी राक्षस को मारने गया था, मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की। अगर मुझे लेट हो गया उस राक्षस को मारने में तो मेरे भाई को मेरा इंतजार करना चाहिए कि बड़े भैया आएंगे, मगर मेरे भाई ने ना ही मेरा इंतजार किया, ना ही मुझे खोजने की कोशिश की और राज्य पर बैठ गया। प्यारे भक्तजनों, बाली को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ इस बात पर कि बताओ कैसा भाई है, मैं उस मायावी राक्षस से लड़ने गया हूं, मुझे टाइम लग गया तो इसने विचार नहीं किया, मेरा इंतजार नहीं किया, मेरी खोज नहीं करवाई और राजगद्दी पर बैठ गया। प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, अब यहां पर आप विचार करिए, थोड़ा सा विचार करिए, विवेक जगाइए, जागृत करिए अपने ज्ञान को। हनुमान को आप परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं। हनुमान अगर भगवान होते, परमात्मा होते तो उन्हें अंतर्यामी होना चाहिए था ना। वो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। तो वो जब सुग्रीव राज्य गद्दी पर बैठ रहे थे तो उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, साल भर बाद बाली आ जाएंगे, क्योंकि भगवान तो तीनों परमात्मा जो होते हैं वो तीनों कालों का ज्ञान होता है उन्हें। तो हनुमान जी को, सुग्रीव को ये बताना चाहिए था ना कि बाली जो है साल भर में वापस आ जाएंगे, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताना चाहिए था। मगर हनुमान जी इस बात को नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि वो एक साधारण जीव थे, बाली की सेना नायक थे, कोई भगवान नहीं थे, कोई परमात्मा नहीं थे। आज जनता, आज संसार के लोग अज्ञानतावश, ना जानने के कारण उन्हें परमात्मा मान लेते हैं। प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आप सभी जरूर इस पर विचार करिएगा कि यदि हनुमान को ज्ञान होता 3 कालों का, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का यदि ज्ञान होता तो सुग्रीव को मना करते कि नहीं, तुम गद्दी पर मत बैठो, तुम्हारे भाई जरूर आएंगे वापस। मगर सज्जनों, हनुमान जी को इस चीज का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो परमात्मा थे नहीं। जब बाली आए तो उन्हें दुख हुआ, तो बाली ने अपने राज्य से सुग्रीव को निकाल दिया, बेदखल कर दिया। क्योंकि सुग्रीव की गलती थी, भाई का इंतजार करना चाहिए था, या भाई की खोज में लोगों को भेजना चाहिए था, सेना को भेजना चाहिए था, मगर सुग्रीव ने ऐसा नहीं किया। तो जब सुग्रीव को निकाल दिया बाली ने, तो सुग्रीव के साथ हनुमान भी चले गए, सुग्रीव के साथ हनुमान भी चले गए। बाली को छोड़ दिए हनुमान, अब वो सुग्रीव के साथ चले गए। तो उस समय क्या हुआ कि उसी समय जंगल में सीता जी का हरण हो गया। राम की पत्नी, जो राजा राम की, दशरथ के पुत्र राम अयोध्या के थे, इनकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का जब हरण हुआ तो राम पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, सबसे पूछते, पूरे जंगल में, पूरे वन में भ्रमण करते, ढूंढते, सीता सीता चिल्लाते, रोते, अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। उन्हें सीता का पता नहीं चल रहा था, सीता का हरण हो चुका था। अब यहां पर थोड़ा आपको यह भी विचार करना है कि राम भी यदि परमात्मा होते तो उन्हें अपनी सीता का पता होता। बाकी इस बात को हम राम जी के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तब डालेंगे। ये वीडियो जो है हनुमान जी के ऊपर है। तो ये जो सुग्रीव और हनुमान थे, ये एक ऋषि के आश्रम में, ऋषि जी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है,
वो ऋषि के आश्रम पे रुके थे जाकर ये लोग। तो राम जी जाते जाते वहीं पहुंच गए। तो सुग्रीव से और जब हनुमान से मिले तो राम जी ने अपनी व्यथा सुनाई कि ऐसी सी बात है, मेरी स्त्री का कोई हरण करके ले गया, मुझे पता नहीं है कौन ले गया है, आप लोग मेरी स्त्री को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। तब सुग्रीव कहते हैं कि देखिए मेरी भी पास सेना नहीं है, मेरे भाई ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, ऐसी सी बात है, और मुझे मेरे भाई ने राज्य से निकाल दिया है, मेरे भाई का नाम बाली है। अगर आप मुझे वो राज्य वापस दिला दें और बाली से को मार दें तो मैं आपकी सीता को खोजने में आपकी मदद कर सकता हूं। तो सज्जनों राम जी कहते हैं ठीक है आप जाओ। बाली के सामने जब सुग्रीव गए लड़ने के लिए तो बाली ताकतवर थे, बड़े थे, तो सुग्रीव को मारा और राम नहीं मार पाए उन्हें। फिर राम ने एक माला पहनाई कि भाई ये लो माला, उसमें जो कहानी लोग बताते हैं रामायण में वही मैं बता रहा हूं। फिर बताया कि इस माला से तुम्हारी पहचान हो जाएगी। और उसके बाद जब बाली और सुग्रीव लड़ रहे थे तो राम ने छुप करके बाण मारा बाली को। देखिए यहां पर परमात्मा का ये कार्य नहीं है। राम ने छुप करके बाण बाली को मारा और बाली की मृत्यु हो गई। उसके बाद सुग्रीव को राज में बैठा दिया गया। उसके बाद सज्जनों सुग्रीव ने हनुमान को, नील को, अंगद को और जामवंत को, इन लोगों को सेना सहित ये कहकर भेजा कि तुम्हें सीता का पता लगाकर ही वापस आना है। अगर सीता का पता तुम लोग नहीं लगा पाए, सीता को नहीं खोज पाए तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कह करके सुग्रीव ने किसको किसको, हनुमान को, नील को, अंगद को और जामवंत को भेजा। ये लोग निकल गए और ढूंढते रहे, कहीं भी नहीं सीता का पता नहीं चला, सीता की सुराग तक नहीं मिली इन्हें। बहुत जगह पूरे जंगल में ढूंढ मारे, कहीं इन्हें नहीं मिला। हनुमान हताश हो गए, जामवंत, नील, अंगद सभी लोग हताश हो गए कि अब तो सीता का पता नहीं चला हमें, अगर हम वापस जाएंगे तो हमें सुग्रीव मार देगा, जान से मार देगा, वो छोड़ेगा नहीं। हनुमान भी बड़े हताश हो गए, बड़े डर गए और कहते हैं हनुमान की अब मैं अन्न जल त्याग दूंगा, मैं सीता का पता नहीं लगा पाया, अब मैं अन्न जल को त्याग दूंगा, मैं वापस राज्य लौट कर नहीं जाऊंगा, राज्य लौट कर जाऊंगा तो सुग्रीव मुझे मार देंगे। इतनी बात जो है, जब ये बातें चल रही थीं तो ये जिस पहाड़ के नीचे लोग बैठे थे उस पहाड़ पर एक संपाति नाम का नरभक्षी था। संपाति आप लोग सुने होंगे, संपाति नाम के नरभक्षी थे। तो वो इनकी बात को सुन रहे थे संपाति को बड़ी खुशी हुई कि चलो ये एक एक मरते जाएंगे और मेरे खाने का प्रबंध हो जाएगा, मैं इनको खाता जाऊंगा। प्यारे सज्जनों अब आप सभी थोड़ा विचार करिए। यहां पर हनुमान को आप लोग बलवान मानते हैं, बलिष्ठ मानते हैं, बलशाली मानते हैं। हनुमान तो सुग्रीव से डर रहे थे कि अगर मैं सीता का बिना पता लगाए गया तो मुझे सुग्रीव जान से मार देंगे। आप बताइए जो बलशाली होगा, जो सबसे बड़ा ताकतवर होगा, क्या वो सुग्रीव से डरेगा? कभी नहीं डरेगा। बाकी वो बलशाली नहीं थे, आप लोग उन्हें समझते हैं बलशाली, वो बलशाली नहीं थे, वो ज्ञानी भी नहीं थे, वो परमात्मा नहीं थे। अगर ज्ञानी होते तो सीता का पता लगाते, ये यूं प्राण त्यागने की बात नहीं करते सीता का बिना पता लगाए। या उनको ये पता चल जाना चाहिए था कि सीता कहाँ है, मगर ना उन्हें भूतकाल का ज्ञान था, ना भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान था और ना ही भविष्य काल का ज्ञान था। वो परमात्मा नहीं थे, वो एक साधारण सेना नायक थे जिन्हें आप लोग परमात्मा मानकर पूजने लगे हैं अज्ञानतावश, और उनसे बल की अपेक्षा करते हैं, बल की कामना करते हैं, और उनसे भूत प्रेत से बचने के लिए भी मांगते हैं। प्यारे सज्जनों भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, मैंने एक वीडियो में डाल रखा है, भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। इस विषय को मेरे एक वीडियो में आप सभी सुनिएगा, विधिवत तरीके से हमने समझाया। जब भूत प्रेत होते नहीं तो हनुमान जी उनसे आपको बचाएंगे कैसे?
थोड़ा विचार करिए सज्जनों, हनुमान जी अगर ज्ञानी होते, परमात्मा होते, तो उन्हें सीता का पता लगा लेना चाहिए था ना, मगर वो तो प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। थोड़ा विचार करिए, क्या ये भगवान के लक्षण है, परमात्मा के लक्षण है? कदापि नहीं। तो उसी समय जो संपाति थे वो सोच रहे थे कि चलो ये लोग मरते जाएंगे तो हम इनका आहार करते जाएंगे। तो उसी समय हनुमान कहते हैं कि हमसे तो अच्छा, हम लोगों से अच्छा तो जटायु था, जो कम से कम सीता के लिए अपना प्राण तो दे दिया। जैसे ही संपाति ने जटायु की बात सुनी, जटायु का नाम सुना, तो संपाति के भाई का नाम था जटायु। संपाति बड़े भाव विभोर हो गए, बड़ा दुख हुआ उन्हें कि मेरे भाई को किसने मार दिया। संपाति जब नीचे उतरे तो सारे लोग डर गए, क्योंकि संपाति नरभक्षी थे। संपाति बोले, डरिए नहीं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, बताइए मेरे भाई का किसने क्या कर दिया, मेरे भाई को किसने मार दिया। तो हनुमान बताने लगे कि जो हरण करके सीता का ले गया, उसी ने जटायु को मारा है। अब प्यारे भक्तजनों, यहाँ पे जटायु को लोग पशु पक्षी दिखा देते हैं, संपाति को पशु पक्षी भालू आदि दिखा देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। प्यारे भक्तजनों, मैं आपको संपाति की और जटायु के पूर्वजों को बताता हूं। भक्तजनों, कश्यप ऋषि को जो राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी, उनके अतिरिक्त भी उनके पास बहुत सारी स्त्रियां थीं, जैसे दिति, अदिति, दनु, जो देव दैत्य दानव जिनसे वंश चला, वो एक ही पिता से चला, जिनका नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को जब राजा दक्ष ने 13 कन्याएं दी थी, जिसमें सबसे बड़ी दिति थी, फिर अदिति थी, फिर दनु थी, तो दिति से दैत्य वंश चला, अदिति से देव वंश चला और दनु से दानव वंश चला। उनके बाद और नाग वंश चला, बहुत सारे वंश चले। वो एक ही पिता के सारे संतान थे, देव, दैत्य, दानव, ये एक ही पिता के संतान है, बस माता अलग अलग है। तो प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, थोड़ा विचार करिए। उन्हीं में से कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां और थीं, जिनका नाम था कदु और विंता। कदु और विंता। तो विंता के 2 पुत्र हुए, विंता के 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। विंता के 2 पुत्र कौन कौन से हुए? गरुण और अरुण। अरुण के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था संपाति और जटायु। अब प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, यहां पर आप विचार करिए कि कश्यप ऋषि के द्वारा विंता से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुण और अरुण। अरुण के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था संपाति और जटायु। तो कश्यप ऋषि इंसान थे। ये जो आज आप देख रहे हैं ना, ये ठाकुर ब्राह्मण वगैरह वगैरह, ये लोग कश्यप ऋषि के ही वंशज हैं, वही धर्म वाले ये लोग हैं। और ये देखिए आज इंसान है कि नहीं है ये लोग? क्या ये लोग अलग है कुछ? आप ही जैसे हैं। उसी तरह से उन्हीं कश्यप ऋषि के जो विंता से 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण के जो 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु, ये मानव थे। ये कोई पशु पक्षी, आप गरुड़ को पक्षी मान लेते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अज्ञानता है, आप नहीं जानते, जिसके कारण जो आपको टीवी सीरियल में दिखा दिया गया, जो आपको बता दिया गया, वही आप लोग मान लेते हैं। कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे, कश्यप ऋषि के ही वंशज थे। कौन? संपाति और जटायु। तो प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, ये जो थे ये इंसान ही थे, बाकी नरभक्षी थे। तो फिर जब संपाति आए हनुमान के पास, तो उन्होंने बताया पूरी व्यथा जब जानी कि मेरा भाई मर गया है जटायु। तो संपाति कहते हैं कि बहुत दिनों पहले की बात है, एक बार मेरा बेटा भोजन की तलाश में समुद्र के किनारे गया हुआ था। भोजन की तलाश में तो एक आदमी था जो एक स्त्री को पकड़कर ले जा रहा था। तो मेरे बेटे ने उस पर हमला किया, तो वो बोला कि मैं लंका का राजा रावण हूं, मुझे छोड़ दो, अपना भोजन किसी और को बना लो, मुझे जाने दो। और उसके साथ जो स्त्री थी, जो औरत थी, वो राम राम कहकर चिल्ला रही थी। तो मेरे बेटे को दया आ गई उसके ऊपर, उसने छोड़ दिया।
तो मुझे लगता है कि वो स्त्री राम राम कहकर चिल्ला रही थी तो पक्का वो सीता थी, और वो सीता जो है वो रावण ले गया, लंका ले गया, और लंका का रावण राजा है रावण। तो प्यारे भक्तजनों, इतनी बात जब हनुमान ने, नील ने, अंगद और जामंत ने सुनी तो बड़ा उन लोगों को सुकून मिला कि चलो सीता का कुछ तो पता लगा। फिर उसके बाद हनुमान जो हैं वो लंका गए हैं। तो प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, थोड़ा आप विचार करिए कि सारी बात तो उन्हें, सीता का ज्ञान तो उन्हें दिया संपाति ने। उन्हें आप परमात्मा मान लेते हैं, हनुमान को कहते हैं परमात्मा, उन्हें तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर वो जब गए हैं लंका, तो लंका में आप सभी मानते हैं कि हनुमान सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो अशोक वाटिका में हनुमान को मेघनाथ ने बंदी बना लिया था। अब बताइए, ताकतवर होते तो मेघनाथ उनको बंदी बना पाता? कभी नहीं बना पाता। उसके बाद रावण के वहां गए, रावण के दरबार में पेश किए गए हनुमान। पेश करने के बाद हनुमान के हाथों में आग लगाई गई। यहाँ पे भक्तजनों, सज्जनों, आपको विचार करना होगा कि हनुमान जी की पूंछ नहीं थी। पूंछ लोग गलत बताते हैं, पूंछ नहीं थी। वो अंजनी के पुत्र थे, अंजनी स्त्री थी और मनुष्य थी। वो कोई बंदर थोड़ी थी जो उनके पूंछ होगी। ये एक आपको अंधविश्वास में फंसाया जा रहा है। इसमें कोई हकीकत नहीं कि हनुमान जी के पूंछ थी। उनकी हाथों में आग लगाई गई थी। अगर वो समर्थ होते, ताकतवर होते, बलवान होते तो अपने हाथों में आग लगाने से बचा नहीं लेते। और दूसरी चीज, कहते हैं कि हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाकर पूरा लंका ही जला दी। थोड़ा आप विचार करिए कि क्या सोने की लंका जल सकती? सोना जलाइए, देखिए जलेगा सोना? सोना कभी जलता ही नहीं है। तो ये सब एक अंधविश्वास है, पाखंड है, भ्रम है, जिसमें आपको फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, हनुमान जी कोई परमात्मा नहीं थे, कोई भगवान या प्रभु नहीं थे। वो एक सेना नायक थे बाली के। बाली के बाद सुग्रीव के बने, सुग्रीव के बाद राम के सेना नायक हो गए। वो एक सेना नायक थे, कोई भगवान नहीं थे। अब यहां पर आप थोड़ा विचार करिए कि लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत गहरी बात है, इसको आपको विचार करना होगा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को पका हुआ फल समझकर निगल गए थे। थोड़ा विचार करिएगा, हनुमान जी का आकार कितना था? हनुमान जी का आकार कितना था? पृथ्वी में थे ना। अब सूर्य जो है, विज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। 13 लाख गुना, 1-2 गुना नहीं, 13 लाख गुना। तो प्यारे सज्जनों, थोड़ा विचार करिए कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य हनुमान कैसे निकल के कितना बड़ा मुंह बाए होंगे? हनुमान पृथ्वी पर थे ना, और बहुत छोटे थे। पृथ्वी का आकलन किया जाए और हनुमान के साइज का आकलन किया जाए तो बहुत छोटे थे। और इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा सूर्य है। आप विचार करिए कि कैसे ये निगल सकते हैं। ये एक अंधविश्वास है। और दूसरी चीज, अगर हनुमान जी ने सूर्य निगला तो केवल भारत के ही लोगों को क्यों पता चला? अमेरिका, जापान, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, लंदन, इंग्लैंड, फिलिस्तीन, दुबई, कुवैत, ये इतने देशों को इस बात का ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि हनुमान जी ने, भाई सूर्य कभी निकल गया था, धरती में एकदम अंधकार हो गया था? इस बात को इंडिया के लोग ही क्यों जान पाए? और देशों के लोगों को क्या, और देशों में सूर्य नहीं था? सूर्य तो सब देशों में उगता है ना। तो इस बात को आप सभी जरा विचार करिए। इस भ्रम और पाखंड से आप निकलिए। देखिए, सूर्य जब गर्मी में आता है, जून के महीने में कितना गर्म होता है। कहीं कहीं 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। इतना कि आप खड़े नहीं हो सकते धूप में। आधा घंटा खड़े हो जाएंगे, गिर जाएंगे आप। किसी लोहे को धूप में रख दीजिए, छू नहीं सकते, इतना गर्म हो जाएगा। इतनी दूर सूर्य है पृथ्वी से, मगर फिर उसकी इतनी गर्मी है। तो उसके पास अगर कोई जाएगा, आज तक कोई भी वैज्ञानिक सूर्य के पास पहुंच नहीं पाया है। सूर्य में इतनी गर्मी है कि वो सब चीज पिघल जाता है, गल जाता है। इतनी गर्मी है सूर्य में। अब बताइए कि हनुमान जी वहां जाएंगे तो जल जाएंगे, वहां उनकी राख तक नहीं बचेगी। मगर
आज आपको जो बता दिया गया कि नहीं हनुमान जी ने सूर्य निकल लिया था, आप लोग मान लेते हैं, जबकि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। कैसे निकल सकते हैं आप बताएं? ये अंधविश्वास है, पाखंड है, जिससे आपको निकलना होगा सज्जनों। इस अंधविश्वास पाखंड में पड़कर आपका काम नहीं होगा, आप मुक्त नहीं हो सकते। प्रिय सज्जनों, विचार करिए, जीवन विचार के लिए मिला है आपको। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता माने जाते हैं, छोटा बड़ा रूप बना लेते हैं। तो छोटा बड़ा रूप बनाने की बात जहां तक है, तो ये तो 100-200 साल पहले बंगाल में आप चले जाते ना, तो बंगाल की स्त्रियां भी रिद्धि सिद्धि जानती थी। वो भी आदमियों को तोता बना देती थी, कहीं कुछ बना देती थी, कहीं बिल्ली कहीं पक्षी बना देती थी और कैद कर लेती थी। ये तो एक जादू है, ये कोई मुक्ति थोड़ी होगी इससे। ये तो छोटा बड़ा रूप बना लेना, जो हनुमान जी छोटा और बड़ा रूप बना लेते थे, ये कोई मुक्ति नहीं होगी इससे। ये तो एक रिद्धि सिद्धि, आप भी इसे हासिल कर सकते हैं। बंगाल की औरतें तो अभी कुछ सालों पहले इस चीज को जानती थी, करती थी, छोटा बड़ा रूप बना देती थी। तो इससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्यारे सज्जनों, बंधु, इन सब पाखंडों में आप सभी मत पड़िए और वास्तविक चीज को जानकर, वास्तविक परमात्मा को जानकर भजन करिए। हनुमान जी को आप सभी परमात्मा मानते, अरे वो तो उनकी तो मृत्यु हो गई, पता नहीं कहाँ गए 84 लाख योनियों में है। उनको आप सभी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो करते हैं और सोचते मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी, वो तो मर के चले गए, वो क्या आपकी विनती सुनेंगे। जीते अगर आपको सेना नायक की ही पूजा करनी, तो भारत के इतने सेना नायक हैं जो भारत के, उनकी शायद आप फोटो की पूजा करें। अगर उनके तक बात पहुंच गई तो आपको शायद धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, गाड़ी, घर द्वार दे सकते हैं, मगर हनुमान आपको क्या दे सकते हैं? वो तो मरकर चले गए ना। जो हनुमान अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, उनके हाथों में आग लगा दी गई। जो हनुमान अपनी रक्षा नहीं कर पाए, उनको बंदी बना दिया गया। जो ना बाली को जान पाए, ना सीता का पता कर पाए, दूसरे के थ्रू उन्हें पता चला, वो हनुमान आपकी मुक्ति कैसे कर सकते हैं? जरा विचार करिएगा। प्यारे सज्जनों, मेरा अभिप्राय किसी को भी गलत ठहराने का नहीं है। मैं जो भी बात बोल रहा हूं एक तर्कपूर्ण बात है और प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, आपको केवल और केवल भ्रम और पाखंड से निकालने के लिए, ना कि मैं आपके धर्म या आपकी आस्था पर मैं कोई प्रहार कर रहा हूं। मैं आस्था पे, धर्म पे प्रहार नहीं कर रहा हूं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। आप सभी विचार करिए। सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं? हनुमान जी का जन्म हुआ, मृत्यु भी हुई। सदगुरु क्या कहते हैं? निवल सबल को जान के नाम धरा जगदीश, देह धरे जन्मे मरे ताहि धरो नहीं शीस। इस संसार में ताकतवर और कमजोर जान के लोग परमात्मा मानते हैं, मगर सदगुरु क्या कहते हैं? नहीं, ये परमात्मा ताकतवर कमजोर वाली बात नहीं। परमात्मा में देह धरे जन्मे मरे ताहि धरो नहीं शीस। जो शरीर, संसार में शरीर पकड़ कर आ रहा है, जन्म मरण में जा रहा है, उसकी पूजा मत करो। वो असली परमात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। असली परमात्मा कौन है? जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोई। जो जन्म और मरण से रहित है वो है असली परमात्मा। जन्म और मरण में जाने वाला जीव परमात्मा नहीं है। हनुमान जी का जन्म हुआ, मृत्यु हुई, वो परमात्मा नहीं है। उनके अंदर एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जो परमात्मा का हो। रिद्धि सिद्धि ये तो बंगाल की औरतें भी कर लेती। रिद्धि सिद्धि से कल्याण नहीं होता है। छोटा रूप बड़ा रूप बना लेना, ये इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आप गहराई में जब उतरेंगे तो हनुमान जी को पूरी तरह से जान जाएंगे। उनकी भक्ति, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
यही सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए। अरे पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा सूर्य है, कैसे निगल सकते हैं आप लोग बताइए। हनुमान जी कितने छोटे थे और पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा। पृथ्वी कितनी बड़ी, अभी तक पृथ्वी का और छोर नहीं मिला, और इससे 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा सूर्य है। कैसे हनुमान जी निकल सकते? सारी की सारी अंधविश्वास, काल्पनिक कपोल कथा है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। ये लोग एक थे, कभी इतिहास में थे लोग, अब ये लोग कुछ भी नहीं है। अब तो आप आत्मा परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी आपके जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। असली परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब हैं, उन्हीं की भक्ति करने के बाद आपका कल्याण होगा, उन्हीं की भक्ति से आपका उद्धार होगा। आप आत्मा परमात्मा को जान पाएंगे, क्योंकि जन्म मरण से रहित केवल और केवल इस संसार में सदगुरु कबीर साहब ही हैं। हमारे परमात्मा वही जन्म मरण से रहित हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। इसलिए प्यारे भक्त हंस जनों, सतगुरु परमात्मा की भक्ति करिए, उन्हीं की भक्ति से कल्याण होगा, उन्हीं की भक्ति से उद्धार होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणियों से, अगर मेरे वचनों से आप किसी भी संत, भक्त, श्रोतागण, जिज्ञासुगण, किसी भी आदमी को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा हो या दुख लग रहा हो, तो मैं आपके चरणों में सर झुकाकर नतमस्तक हूं। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला, मैं आपको ज्ञान समझाने के लिए, मूल भेद समझाने के लिए, पाखंड से निकालने के लिए इस बात को बोला हूं। अगर आपको समझ में आती है तो सत्संग को खूब शेयर करना, सब पे शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करना, हर ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह शेयर करना, ताकि लोग जगें। और बुरा लगता हो मेरी बात तो मुझे क्षमा करना, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।